नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज़ादी के बाद सबसे नकारा और नाकाम गृह मंत्री अगर कोई है तो वह वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ अमित शाह न तो कानून व्यवस्था दुरुस्त कर पा रहे हैं और न सीमा पर घुसपैठियों को रोक पा रहे हैं। आए दिन सभा सम्मेलनों में खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी घुसपैठिए की समस्या उठाते हैं और चुनाव आयोग घुसपैठिए की तलाश करता है। SIR के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या नहीं दिखाई दे रहा है अमित शाह की नाकामियां। एक नकारा गृह मंत्री जो सरदार पटेल की कुर्सी पर बैठा है, आज जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चला करके CBI ED IT का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करने की सुपारी ले चुका है, ऐसे गृह मंत्री को तत्काल कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम एक नकारा, फेल और नाकाम गृह मंत्री को झेल रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा की हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूते उछाले जा रहे हैं। सनातन का नारा लगाते हुए दलित IPS अधिकारी इतना पीड़ित होता है, इतना उसे दबाया जाता है, इतना सताया जाता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। OBC SC ST और अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग जिस तरह से की जा रही है और खास तौर पर दलित समाज जिस तरह से मॉब लिंचिंग का शिकार है, इसे आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। दलित उत्पीड़न, दलित बलात्कार और दलित मॉब लिंचिंग की घटनाएं बड़ी मात्रा में रोज हो रही हैं। राहुल गांधी के लोकसभा सीट रायबरेली में एक हरिओम नामक दलित को पीट पीट करके मार डाला जाता है और जब वह नाम लेता है राहुल गांधी का तो कहा जाता है कि हम तो बाबा के आदमी हैं, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदमी हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। घुसपैठिए को रोकना गृह मंत्री का काम है। सीमाओं को सुरक्षित रखना गृह मंत्री का काम है, लेकिन इन सभी कामों में वह नकारा और फेल साबित हो रहे हैं। कोई भी काम, चाहे वह कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे घुसपैठियों को रोकने का मामला हो और चाहे आंतरिक कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का मामला हो, हर मोर्चे पर अमित शाह नाकाम हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति तो यह है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग हो रही है और दिन दहाड़े बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज में जिस तरह से मिजोरम और असम के बीच गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और मणिपुर पिछले 2.5 सालों से जल रहा है, यहाँ के लोगों की हालत खराब है और आंतरिक सुरक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फेल नजर आ रहे हैं। केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जहां पर बौद्ध भिक्षु अधिक हैं, बौद्ध अनुयायी अधिक हैं, वहां पर करुणा, अहिंसा और
तथागत बुद्ध के संदेश गूंजते हैं, आज वह क्षेत्र भी हिंसा में परिवर्तित हो गया है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से लद्दाख में आंदोलन होता है और कई लोग मारे जाते हैं और गिरफ्तार किया जाता है सोनम वांगचुक को, जिन्होंने कि हिंसा को रोकने का काम किया। पहलगाम की दर्दनाक घटना आपने अप्रैल में देखी है। 22 अप्रैल को 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है, 26 परिवार उजाड़ दिए जाते हैं, लेकिन गृह मंत्री के पास कोई खुफिया जानकारी नहीं होती है, खुफिया तंत्र इनका फेल नजर आता है। पहलगाम घटना के बाद और कई घटनाएं कश्मीर क्षेत्र में हुई है, लेकिन सबसे बड़ी घटना जो लद्दाख में हुई है वह अप्रत्याशित है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली में दंगा होता है और 53 से अधिक लोग मारे जाते हैं और उसमें 2/3 मुस्लिम समाज के लोग मारे जाते हैं। दंगा भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के भाषण के बाद दिल्ली दंगा शुरू हुआ और 53 से अधिक मौतें हुई, अधिकांश मुस्लिम मारे गए। तो अपनी नाक के नीचे भी दंगे रोक पाने में अमित शाह नाकाम साबित हुए हैं। घटना के बाद कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। किसी भी घटना के बाद चीफ जस्टिस पर जूता उछाला गया। चीफ जस्टिस ने अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए माफ कर दिया, तो क्या गृह मंत्री भी माफ कर देंगे ऐसे अपराधी को जो सनातन का नाम लेकर चीफ जस्टिस पर जूते उछालता है? अगर दलित चीफ जस्टिस के बजाय कोई ब्राह्मण चीफ जस्टिस होता तो तत्काल कार्रवाई हो गई होती और उस सनातनी हिंदू वकील जो 71 वर्ष का था, आज वह शिक्षकों के पीछे होता। दलित चीफ जस्टिस है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से दलित आईपीएस की हत्या के बाद जो कुछ नौटंकी और तमाशा हो रहा है उसे राहुल गांधी ने जा करके उजागर कर दिया। कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है जितना पहले कभी नहीं थी। ऑपरेशन लोटस चला करके विपक्ष की सरकारें गिराना, सीबीआई ईडी आईटी का आतंक फैला करके विपक्ष को खत्म करना, यही काम बचा रह गया है अमित शाह का। अमित शाह वह शख्स है जो संविधान को भी नहीं मानते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आलोचना, उनका अपमान राज्यसभा में करते हैं और कहते हैं अंबेडकर 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 अंबेडकर। जितना कहते हो इतना अगर ईश्वर का नाम लो तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। ऑपरेशन लोटस चला करके तमाम सरकारों को तोड़ने वाले गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि इस देश में 40-50 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज करेंगे। यह कथन असंवैधानिक है। संविधान के अनुसार चुनाव में जिस पार्टी की जीत होती है उसका प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन जब अमित शाह की ऐसी सोच है तो क्या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी चुनाव हारेगी? चुनाव आयोग को जेबी संस्था समझ करके जिस तरह से चुनाव आयोग की स्वायत्तता, निष्पक्षता
को रौंदने का काम अमित शाह ने किया है, ऐसा भी आजादी के बाद पहली बार हो रहा। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, नीति निर्धारक और बड़े नेता माने जाते हैं, आज उनका चाल चरित्र और चेहरा सवालों के घेरे में है। अमित शाह एक नकारा और नाकाम गृह मंत्री साबित हुए हैं। इन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इनसे इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था, सीमा पर सुरक्षा का काम करने में नकारा साबित हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।